क्या गाजा में सीज फायर टूट गया है? क्या गाजा में सीज फायर का वायलेशन किया गया है? क्या जानबूझ के किया गया है? इजराइल ने हमास पर हमला करने का आरोप लगाया है और आपको बताएं कि इजराइल ने हमास पर रफा में सैनिकों पर अटैक करने का जबरदस्त आरोप लगाया, जिसके बाद उसने एयर स्ट्राइक की। हालांकि हमास ने सीज फायर वायलेट करने से इनकार कर दिया है। और अब आपको बताएं कि इतने के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अब इस पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। इजराइल का यह कहना है कि हमास ने गाजा के रफा शहर में उसके सैनिकों पर, उसके जवानों पर हमला किया है, अटैक किया है और इस हमले में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी कि आरपीजी और स्नाइपर फायर का इस्तेमाल किया गया, जिसके जवाब में रिटेलिएशन में इजरायली आर्मी ने भी रफा में एयर स्ट्राइक कर दी। यह घटना, यह इंसिडेंट सीज फायर लागू होने के सिर्फ 9 दिन बाद ही हो गया। इजरायली ऑफिसर्स के मुताबिक यह अटैक उस रीजन में हुआ, उस इलाके में हुआ जो येलो लाइन के बाहर है। यह वही सीमा है जहां तक इजरायली सेना को सीज फायर के तहत पीछे हटना था। हमले में, इस अटैक में इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि कितने सैनिक इसमें घायल हुए हैं, बुरी तरीके से हताहत हुए हैं, इसकी कोई कंफर्मेटी नहीं है, कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है। नेतन्याहू ने मीटिंग बुलाई है अब इस पर, क्योंकि इस घटना के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ, जो कि वहां के मिलिट्री हेड हैं, सेना के प्रमुख हैं, उनके साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। हमास ने इस अटैक की कॉन्फर्मेशन नहीं दी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ नेता इज्जत अल रिश्त ने टेलीग्राम पर यह कहा है कि हमास अब भी सीज फायर का पालन कर रहा है। उन्होंने इजराइल पर आरोप लगाया कि वे झूठे बहाने बनाकर अपने हमलों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा अब इसमें यूएस का क्या रोल है? यूएस की रिपोर्ट की चेतावनी। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि उसे पक्की जानकारी मिली है कि हमास गाजा में आम लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को तुरंत हमला करने की योजना बना रहा है। अमेरिका ने इस सीज फायर को, इस इंसिडेंट को सीज फायर का वायलेशन बताया है और विदेश विभाग ने कहा कि अगर हमास ऐसा करता है तो गाजा के लोगों की सुरक्षा और युद्ध विराम को बनाए रखने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे वो किया जाएगा, भले ही जिन लोगों ने यहां पर अटैक किया है उन पर अटैक करना दोबारा ना पड़े, हम वो भी करेंगे। और यही नहीं, ये भी बताया गया कि ये कदम क्या होंगे या कैसे उठाए जाएंगे, इस पर जिक्र तो हुआ लेकिन क्लैरिटी नहीं दी गई। रफा क्रॉसिंग बंद रहेगी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि गाजा और इजिप्ट के बीच रफा क्रॉसिंग अगले ऑर्डर तक, अगले आदेश तक बंद रहेगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि जब तक हमास मारे गए इजरायली बंधकों के शव नहीं लौटाता तब तक रास्ता नहीं खोला जाएगा। जो इजरायली जवान मारे गए हैं उनकी डेड बॉडीज को जब तक इजराइल को वापस नहीं हमास सौंपेगा तब तक रास्ता इसी तरीके से ब्लॉक रखा जाएगा, उसे नहीं खोला जाएगा। और ये स्टेटमेंट उस वक्त आया जब फिलिस्तीनी एम्बेसी ने यह कहा था कि रफा क्रॉसिंग को मंडे को फिर से खोल दिया जाएगा। और तभी से लगातार इस पर इस तरह की जद्दोजहद लगातार बनी हुई है। इजराइल है कि मानने को तैयार नहीं और फिलिस्तीनी अपने मत पर अड़े हुए हैं। वहीं हमास का यह कहना है कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे और अगर मनमानी इजराइल की ओर से करने की कोशिश की गई तो हम रिटेलिएट करेंगे, जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट करेंगे। वहीं अमेरिका ये कह रहा है कि अगर हमास किसी भी तरीके की गलती करता है तो फिर अब की बार अंजाम बहुत बुरा होगा, अटैक्स और बड़े होंगे।